नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 11वें अध्याय की दूसरी वीडियो। और साथियों, इसी के पहले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है मौन के क्या क्या फायदे हैं। मौन यानी चुप रहना। आचार्य जी ने कहा है कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है उसे करोड़ों युग तक स्वर्ग लोक की सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य जी ने यहाँ चुप रहने के फायदे बताए हैं कि अगर 1 साल तक चुप रह के भोजन ग्रहण किया जाए तो उसका कितना बड़ा सुख प्राप्त होगा। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है विद्यार्थियों के लिए न करने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना तथा अधिक सेवा, ये 8 कामों को विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से? एक तो काम, क्रोध, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना तथा अधिक सेवा करना, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने ऋषि को बताया है कि ऋषि कौन है। जो ब्राह्मण बिना जोती हुई भूमि से फल मूल आदि भोजन करता है। बिना जोती हुई मतलब जिस पे खेती नहीं होती हो, जो स्वतः पेड़ उगाते हैं उस पे जो कंदमूल फल लग रहे हैं उनका आहार करता है और सदा वन में रहता है तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है कि द्विज किसे कहा जाता है। दिन में एक बार भोजन करने वाला, अध्ययन तप आदि कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतु काल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहलाता है। कैसे साथियों? जो एक बार ही भोजन करता है दिन में केवल और तप आदि कार्यों में लगा रहता है, पढ़ने पढ़ाने के कार्यों में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को आचार्य जी ने द्विज कहा है। और साथियों वैश्य की परिभाषा आचार्य जी ने दी है। वैश्य जो व्यापारी होते हैं उनको बताया है कि जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में रत रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। साथियों आचार्य जी ने इस बात पे जोर दिया है कि केवल जाति से व्यक्ति किसी भी जाति विशेष का नहीं हो जाता कि ब्राह्मण में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण ही होगा। आचार्य जी ने बताया है जन्म से ना होकर कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे उसके कर्म है वो उसी जाति का आचार्य जी उसको गिनते हैं। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है बिल्लो यानी कि बिलोटा, बिल्ली की नस्ल के कुछ व्यक्ति बिल्ली की प्रवृत्ति के भी होते हैं, उनके बारे में बताया है। जो दूसरों का काम बिगाड़ने वाले, दंभी, स्वार्थी, छली, कपटी, द्वेषी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर, ऐसे व्यक्तियों को मार्जर कहा है यानी कि बिलोटा कहा है। कैसे कैसे को? जो दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, दूसरे का अच्छा काम चल रहा है उसको बिगाड़ने आ जाते हैं। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है म्लेच्छ किसे कहा जाता है। म्लेच्छ बोलते हैं साथियों नीच को। नीच की परिभाषा दी है बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर आदि को निडर होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण म्लेच्छ कहलाता है। बावड़ी बोलते हैं साथियों जिसमें पानी भरते थे पहले लोग, और कुआं भी पानी के लिए प्रयोग किया जाता था, तालाब भी, जो इनको नष्ट करता है, जो मंदिरों को नष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को आचार्य नीच कहते हैं। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है चांडाल। ये भी नीच से भी महानीच व्यक्ति किसको माना जाएगा? जो ब्राह्मण देवताओं की या गुरुओं की वस्तुओं की चोरी करता है, जो देवताओं की या गुरुओं की या मंदिर वगैरह में से चोरी करता है, जो पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है और सभी प्राणियों के बीच जीवन निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है यानी कि महानीच कहा जाता है उसे। और साथियों आज के लास्ट श्लोक में आचार्य जी ने बताया है महान पुरुषों को अन्न धन आदि का दान करते रहना चाहिए। महादानी कर्ण और बलि का नाम आज तक दान देने के कारण ही धरती पर प्रचलित है। और यहाँ आचार्य ने उदाहरण भी दिया है जिस तरह मधुमक्खी शहद इकट्ठा तो कर लेती हैं लेकिन ना तो उसको अपने यूज में लाती हैं और ना किसी को देती हैं, और फिर कोई व्यक्ति आता है और उसका शहद तोड़ के ले जाता है और मधुमक्खी हाथ मसलती हुई रह जाती है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।